जब श्री कृष्ण अपने अवतार काल समाप्त होने के बाद गौलोक जाने के लिए तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा कि हे उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने आज तक कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और इस प्रकार मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। बस वे तो उन आशंकाओं का समाधान कराना चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण के कृतित्व को लेकर उठ रही थी। उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत युद्ध के घटनाक्रम में कई बातें मेरे समझ में नहीं आईं। आपके उपदेश कुछ अलग रहे, जबकि आपका व्यक्तित्व जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करेंगे? श्री कृष्ण बोले, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी, लेकिन आज जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम बेझिझक मुझसे पूछो। तब उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बतलाओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा मित्र वह होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे मित्र की सहायता करे। तब उद्धव बोले कि आप तो पांडवों के प्रिय मित्र थे। बांधव के रूप में सदा उन्होंने आप पर पूरा भरोसा किया था। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। जब दुर्योधन ने पांडवों को किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और हारा हुआ सब कुछ वापस देने की लालच दी, तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा पासे को धर्मराज के अनुकूल भी तो कर सकते थे। लेकिन आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी अपना शील चरित्र सभा कक्ष में खो रही थी। तब आपने द्रौपदी को वस्त्र देकर उसके चरित्र को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं जब उसे कोई घसीटता हुआ सभा में लाता है और बीच सभा में उसके सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है? ऐसे में एक महिला का शील क्या बचा और आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय ही अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? क्या यही धर्म है? उद्धव की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उनसे कहा, प्रिय उद्धव, यह तो सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही विजय पाता है। उस समय दुर्योधन ने विवेक से काम किया था और वहीं धर्मराज ने ऐसा नहीं किया। यही कारण था कि धर्मराज को पराजित होना पड़ा। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों की समझ नहीं थी। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को जुआ खेलने के लिए उपयोग किया। यही विवेक कहलाता है। दुर्योधन की तरह धर्मराज भी इस प्रकार की सोच रखते और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? तब पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को छोड़ो। उन्होंने तो खेल में मुझे शामिल तक नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक को शून्य करके एक बहुत बड़ी गलती की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं यह जान लूं कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया और मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं बाहर यही सोचकर प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए, लेकिन भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए थे। वो तो सभी हारने पर बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोस रहे थे।
अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया तो द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागी जब दुशासन ने निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई तब मुझे उसकी शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया मैं अविलंब वहां पहुंच गया। अब तुम ही बताओ कि इस स्थिति में क्या मेरी गलती थी। इस पर उद्धव कहते हैं, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली तो है, लेकिन मुझे यह पूर्ण संतुष्ट नहीं करता। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको पुकारा जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आएंगे? उद्धव की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, इस सृष्टि में हर व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें मैं हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे समीप रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ और यही ईश्वर का धर्म है। तब उद्धव उल्हाने देते हुए कहते हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर हमें देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्द के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर समय हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा करोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम भूल जाते हो और ऐसा समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब तुम मुसीबत में फंसने लगते हो। धर्मराज का अज्ञान भी यही था कि उसने यह मान लिया कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? तब उद्धव बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है और कितना महान सत्य। प्रार्थना और उपासना से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना महज हमारी पर भावना है। लेकिन जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति स्वतः महसूस होने लगती है। लेकिन गलती तो तब होती है कि जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के सभी शंकाओं को दूर करके उनको संतुष्ट किया। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि उद्धव जी के ऐसे प्रश्नों को श्री कृष्ण द्वारा समाधान करने वाला वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।